परमेश्वर कैसे आनंदित होता है। आज के विषय में परमेश्वर कैसे आनंदित होता है। तो बताएंगे क्या कि परमेश्वर कैसे आनंद होगा, कैसे खुश होता है परमेश्वर हमारा, बताइए। अच्छा, और बताइए ये लोग बताइए जल्दी से। चलिए वहां चले, आप लोग सब सीखेंगे। तो निकालेंगे भविष्य नीति वचन की पुस्तक उसका 27 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा आनंदित कर, मेरा मन आनंदित कर। एक जगह पढ़े। तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। एक जगह पढ़ेंगे तो तेजी से। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बस आज फिर लोगों में इस बात को, इस वचन को इसलिए सिखा कि ये इंद्र वचन भी हमारा विषय भी, हमारे चर्च का एक महीने का जो विषय है वो है बुद्धि और समझ को प्राप्त करना। इस महीने में हमें बुद्धि से परमेश्वर की बुद्धि को मांगना है और समझ प्राप्त करनी है। और समझ प्राप्त करने का आज पहले दूसरा सप्ताह मैंने आपको सिखाया, जब पिछले सप्ताह मैंने आपको सिखाया था कि बुद्धि का मूल्य क्या है ना। इस प्रकार को सिखाया था, मैंने आपको वचन के द्वारा बता दिया गया था। और आज फिर से हमारे सामने है कि परमेश्वर कैसे आनंद करेंगे, हम परमेश्वर कैसे खुश करेंगे, खुश करने का तरीका क्या है मेरे पास में। यहाँ परमेश्वर डायरेक्टली खुल के परमेश्वर बोलते हैं, मेरे पुत्र, उसमें लिखा है डायरेक्टली, हे मेरे पुत्र क्या कर, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। अब सोचिए परमेश्वर किस बात के लिए बोले, बुद्धिमान होकर। कैसे आनंद करेंगे प्रभु? पहले में बुद्धिमान होना है। और बुद्धिमान होने के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बुद्धिमान होने के लिए? स्कूल में जाना पड़ेगा ना। जब बच्चे पढ़ने के लिए पीसी के तो घर भेजना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है। आज हमारे पास आत्मिक स्कूलें हैं, वो है सत्संग भवन, है ना। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मिक बुद्धि प्राप्त करने के लिए घर बैठने की जरूरत नहीं है। घर बैठ के आप आत्मिक ज्ञानों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कर पाएंगे क्या? कोई बोल सकता है कि मैं घर पे बैठकर आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करूंगा? नहीं करेंगे। गारंटी है 100% है, 101% आप घर बैठकर आत्मिक ज्ञानों को प्राप्त नहीं कर सके। अगर ऐसा है तो अपने बच्चों को भी बोलें कल से स्कूल जाना बंद करें, घर बैठ के किताबें हैं पढ़ना स्टार्ट करें, उसकी स्टडी स्टार्ट करें। कैसा हो सकता है? बहुत लोग के विचार हैं, बहुत ऐसे कर रहे भी हैं कि घर बैठ के सोते प्रार्थना कर लें। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं है, सोचा होगा कि घर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, घर बैठ के प्रार्थना कर लेंगे। फिर हमने मुझे कल बोला, मास्टर मैं तो आपकी यूट्यूब पर ही प्रार्थना कर लेती हूँ। आप यूट्यूब चैनल बना रखा है आप लोग, आपने उस यूट्यूब पर आपको वचन आता है, शाम के समय बैठ जाती हो और पहले प्रार्थना करती हो, गीत भजन गाती हो, फिर दवाई दे देती हो और फिर मैं आपके बच्चे को सुन लेती हूँ और मैं बड़ी आनंदित हो जाती हूँ। मैंने बहन एक दुआ की, मैंने बोला उसको ये बहन आपकी कल दुआ आपको मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा इसका मतलब। फिर इसका मतलब कोई बाधा नहीं है। आप ऐसा कर रहे हो मेरे बच्चे को सुन यूट्यूब पर, तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, उसको रीडिंग कर सकते हैं दोबारा से, उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से। हम उसको ध्यान के लिए दोबारा सुन सकते हैं, पर हमें प्रभु के परमेश्वर में जाना जरूरी है। विश्राम का मानना जरूरी है। बाइबल की परमेश्वर की आज्ञा मेरे मनुष्य की आज्ञा नहीं है, किसी इंसान की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है कि ईश्वर के भवन में जाना जरूरी। इसलिए प्रेरितों को बाइबल बताती है, इसमें लिखा हमने ग्रंथ में पढ़ा हमने क्या परमेश्वर बोलते हैं, हे मेरे बेटा, मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरे मन को आनंदित कर। परमेश्वर के मन को जब तक आप आनंदित नहीं करेंगे, सोचिए हमारे जीवनों के अंदर कभी भी आशीषें नहीं मिलेंगी, कभी चंगाइयां नहीं पाएंगे, कभी भी हम परमेश्वर को जब तक खुश नहीं कर पाए, हम परमेश्वर के राज पे कभी भी जा नहीं पाएंगे, है ना। ये नीति वचन 27 अध्याय को घर जाकर आराम से पढ़ेगा, इसमें बहुत सी आपको बातों सीखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारी बातें हैं जो आपको परमेश्वर की आत्मा बताएगा। नीति वचन हमारे जीवन में एक तरीका सिखाता है जीने का। ये नीति वचन जो है हमारे जीवन के बड़े एक गंभीर बातों को दर्शाता है कि क्या खाना, कैसे पहनना, क्या बजाना, कैसे बोलना, कैसा रहना, क्या करना, किसकी संगति करनी और किसकी संगति नहीं करनी, ये नीति वचन समझाता है, ठीक है ना। और यहाँ परमेश्वर बताते हैं वचन के द्वारा। और दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है, और इसमें जब उसके मन को आनंद करेंगे तब उसमें लिखा, तब मैं अपने निंदा करने वाले क्या करूंगा, उत्तर दे सकूंगा।
जब उनके जन ही परमेश्वर की आनंदित नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर अपने विरोधी को क्या करेंगे? अब समझ करिए, अगर आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में कोई ईश्वरीय विरोधी करने वाला है, जिसको नास्तिक कहा जाता है ना, जो ईश्वर की बातों को नहीं मानना चाहता, जो विरोध में है, खिलाफ में आपसे बहस करते हैं, तो जब तक आप कहीं जीवन परमेश्वर के प्रति अच्छा नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर के पास में ठीक नहीं है, आप बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो कैसे हम परमेश्वर को, जब हम कैसे हम उसको आनंद नहीं कर पाए, तो कैसे हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे बैरी हैं, हमारे सताने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, कैसे परमेश्वर को उत्तर देगा? हम प्रार्थना करते परमेश्वर के मन को बदल दे। परमेश्वर के मन को तो पहले परमेश्वर कहता है पहले अपना मन तो बदलना पड़ेगा, है ना? आज प्रेयर में एक बच्चा कुछ पढ़ रहा था सुबह के समय, चर्च में आने के बाद उसमें चर्च में आया तो पढ़ रहा था, तो हमने सुना, उसमें देख रहा था कि इंद्रियों में क्या मन फिराने के बारे में विचार करते हैं, मन फिराने का मतलब क्या है। तो मत में आज नीति बच्चे उसमें मत 4 अध्याय को पढ़ रहा था, तो उसमें सीखने के लिए मिला कि जब नीति मन, उसमें लिखा है 17 आयत में कि मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो मैंने मन फिराना मीनिंग क्या है क्योंकि आप बस में पूछ रहा था। मन फिराना ये नहीं है कि भाई मैंने क्या मन फिराओ, विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बपतिस्मा लो, ऐसा करो वैसा करो। मन फिराने में एक लॉन्ग टाइम की बात है। मन फिराव 1 दिन में नहीं होता, मन फिराव 2 दिन में नहीं होता, मन फिराव 2 साल में नहीं होता, महीने में नहीं, तो मन फिराव तो आपको लाइफ टाइम तक करना पड़ेगा। कभी मन नहीं होता मेरे और आपका। आज हमने गुस्सा छोड़ दिया, फिर महीने 2 महीने बाद गुस्सा करने लगते हैं, है ना? आज झूठ बोलना छोड़ दिया, फिर 2-4 महीने बाद फिर झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आज किसी बुराई करनी छोड़ दी, फिर दोबारा 2-4 महीने में बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरा और आपका मन नहीं फिरा। और बाइबल कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो लोग भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग के मन में एक विचार बना सीखा कि उपवास के बाद लोगों के मन में फिर ये तो मेरी और आपकी परीक्षाएं होती हैं। बिल्कुल नहीं होती। मत सोचिए कि बपतिस्मा लेने के बाद मैं बीमार हो सकता हूँ, मैं कर्ज भर सकता हूँ, तबीयत खराब हो सकती है, टेंशन आएंगी, मन उठा भी हो सकते हैं। मैं भी कभी कभी लोगों ऐसी बातें बोलता हूँ, बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में। बट मैंने आज सीखा उनकी आत्मा से, क्योंकि सुबह मैं बैठकर प्रार्थना 6 बजे के यहाँ पर था, 6 बजे मैं चर्च में आकर प्रार्थना में बैठा, उसके बाइबल पढ़नी स्टार्ट की, तो मैंने सीखा कि उपवास बपतिस्मा के बाद में और हम प्रभु के नाम से जो उपवास में जाते हैं तो हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि मेरा आप यीशु के जैसे नहीं है। हालेलुया। क्या मेरा जीवन यीशु मसीह के जैसा है जो मेरी परीक्षाएं हो? अगर बिलान करें, बाइबल में लिखा फिलिप्पी 2:5 में, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा हो। अगर मेरा ऐसा स्वभाव है तो परीक्षा हो सकती है, और मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है तो परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी, 100% नहीं होगी, क्योंकि मैं और आप यीशु के जैसे नहीं बन पाए। मेरा मन आज तो हमने विश्वास किया, महीना 2 महीना 6 महीना साल तक तो ठीक रहा, उसके बाद फिर वही पुरानी बातों में चला गया, फिर पुराने स्वभाव आ गए, फिर पुराने काम आ गए, पुरानी हरकतें नहीं जा रही हैं जीवन से। तो कैसे कहते कि मेरा मन फिरा दिया? कैसे कहते कि परमेश्वर मैं आपकी बुद्धिमानी के साथ जी रहा हूं? आपके साथ एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? वो अपने प्राण की रक्षा कर सकता है, वो व्यक्ति के समय अपने आप को बचा सकता है। और जो मूर्ख होते हैं, जो समझदार नहीं होते, मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने आगे बढ़ते हैं। उस समय व्यक्ति के समय क्या करते हैं? और व्यक्ति को ना समझकर बढ़ते, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन वो व्यक्ति में परमेश्वर मसीह ने कहा तो क्या कर? प्रार्थना कर। मत सोचिए सामने आपके आग है और मैं मुझे पूछाऊंगा कुछ चलूंगा नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? सामने आग का एक कुआं है, मान लीजिए आग का एक बड़ी आग जल रही है, और आप बोले कि मैं उसमें जाऊंगा पर यीशु के नाम से कुछ नहीं होगा। आप जाके देखो, जल जाएंगे, है ना? जाएंगे आप। सदरक मेशक अबेदनगो के जैसे नहीं है। कलीसिया बच्चे के द्वारा सदरक मेशक अबेदनगो के जैसे नहीं। पहले मेरा आपको विश्वास बन पाया, भरोसा नहीं किया। जब आग में डाल दिया गया था तो उनको बाल बाका नहीं हुआ। आज की कलीसिया को जाके देखिए, चर्च बंद है, उनके विश्वासियों के अंदर डर है, पास्टर डरे हुए हैं,
ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, क्योंकि उनके मन में ये डर है कि हम ऐसे ओपन करेंगे तो लोग आएंगे, लोग करेंगे, कोई डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये होगा वो होगा। इससे अच्छा कि हम अपने घर में ही रह के करेंगे। वो बुद्धिमानी नहीं है, वो आत्मिक जीवन नहीं है। सदरक, मेशक और अबेदनगो ने क्या किया? उसने वो राजा की बनाई मूर्ति सामने बोला, चाहे हमारा परमेश्वर बचाए या ना बचाए, पर तेरे मूर्ति के सामने हम सजदा नहीं करेंगे। कैटली खुल के बोलते हैं उसको उठा के डालने के लिए, वो तो उन्होंने मना नहीं करा, घबराए नहीं, वो डरे नहीं थे। जब राजा ने आदित्य को उठा के डाल दो, क्या उनके चेहरे पर उदासी थी? क्या उनके मन में डर था? किसी चिंता को लेके बैठे थे? अब उस ग्रंथ को सही से पढ़ते हैं वचन को, तो आपको मालूम पड़ेगा बेधड़क होकर उठाने वाले जब उसको डालने के लिए गए, डालने वाले जल गए, पर वो व्यक्ति तीनों के अंदर कुछ भी बात ना चला। हालेलुया! वो ठीक रहे और वहां ऐसे घूम रहे थे जैसे कि एक पार्क में घूम रहे हो, और तीर के साथ एक परमेश्वर भी चौथा वहां पर पहुंच गया। और सब देखने वाले बोल रहे थे कि राजा, हमने इसके अंदर कितने लोगों को डाला? 3 लोगों को डाला, पर इसमें 4 व्यक्ति हैं। वो चौथा कौन है? वो चौथा मेरा और आपका उद्धार करता यीशु मसीह है। हालेलुया! जब आप दुखों में होकर चलते हैं, बीमारी में होकर चलते हैं, चिंताओं में होकर चलते हैं, समस्या में होकर चलते हैं, परेशानी में होकर चलते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहता हूँ। हालेलुया! आज बुद्धिमानी के साथ जीना स्टार्ट करें, निर्बुद्धि के समान न चले। मुंह में आया जो कह दिया ऐसा नहीं करना है, मन में आया जो कर लिया ऐसा नहीं करना है। मन में आया भवन में जाओ, मन में आया मत जाओ, मन में आया प्रार्थना करो, मन में आया मत करो, मन में आया उपवास करो, मन में आया नहीं है रखो, ऐसा मत करिए। मन में आए तो मैं उपवास में चले गया, मन में आया तो मेरा उपवास छोड़ दिया, मन में आया तो प्रार्थना बैठ गया, मन में आया तो प्रार्थना करना बंद कर दी, मन में आया तो चर्च चले गए, मन में आया तो बंद कर दिया, मन में आया तो पास्टर से मिल लिए, मन में आया तो नहीं मिले। ये मन की इच्छा पे मत चलो, मन तो धोखेबाज है। मैंने आपको लास्ट संडे में इस मन के बारे में समझाया, नाइट प्रार्थना में। मन में असत्य रोग है और मन हमेशा में धोखा देता है। मन पे विचार न करें, आत्मोपचार करें। हालेलुया! आज बाइबल के द्वारा परमेश्वर इस ग्रंथ में समझाता है कि परमेश्वर को खुश करने का तरीका है कि बुद्धिमानी होकर चलो, है ना? एक और देखेंगे, बच्चों को निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 24 आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बस यहाँ परमेश्वर क्या, जो मेरे इन वचनों को सुनकर उन पे चलता है, वो व्यक्ति उस बुद्धिमान मनुष्य के समान जिसने अपना मकान चट्टान पे बनाया है। क्या कोई ऐसे बैठे यहाँ पर जिनके मकान आज बिना नींव खोदे बने हो? नींव नहीं खोदे मकान में, ऐसे नींव खोदते हैं ना लोग, नींव खोदकर अच्छी नींव को डालते हैं, आज पीवीसी डालते हैं, अच्छी तरह मकान को बनाने से पहले नीचे बहुत मजबूताई रखते हैं, तब उसके ऊपर अपनी दीवार को बनाकर मकान बनाते हैं। ऐसे कोई तो नहीं है बोलेगी नहीं हमारा घर तो बिना नींव के है। ऐसा कोई है क्या? नहीं होगा। मैं बोलता हूं एक भी हमारे बीच में ऐसा नहीं होगा जिसने बिना नींव डाले अपने मकान को बनाया हो। सबने नींव डाली है ना? सबने अपने इस चर्च को मैंने जो हमने बनाया था क्योंकि आत्मा के द्वारा बनवाए थे मिस्त्री से, तो हमने बोला उसमें अच्छा से अच्छा चीज लगाना भैया, जितनी गहरी हो सके खोद दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी नींव खुदवाई, अच्छे से पिलर लगवाए, बढ़िया करके उसको तैयार करने की प्रयास किया, हमारे भवन को बनाकर परमेश्वर तैयार करवा दिया। क्यों? सोचिए क्यों? आज परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को सुनकर मानता है वो कैसा है? बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और उसमें नीचे जब पढ़ेंगे 25 आयत में 24 लिखा है, उसमें क्या हुआ? और बेबरसा हाँ, और बाढ़ें आई और अंधियारा चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नींव गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई। बस यहाँ पर ये लोग वचन में लिखा हुआ कि क्या मैं बरसात तूफान आए, बाढ़ें आए, सब कुछ आए, उस पर टकराए, पर वो गिरा नहीं पाई। क्यों? क्यों नहीं गिरा पाई? सोचिए दिमाग से, क्यों नहीं गिर रहा वो मकान? वो मकान आज भी तैयार क्यों है? क्यों खड़ा हुआ है? कि वो वचनों पे चलता है।
वो व्यक्ति मकान कौन है? मकान नहीं प्रिय लोग, मैं और आप है वो मकान। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर का मंदिर है। उसने कहा है पहले कुरिन्थियों की पत्री 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करती है, और जो इसको नष्ट करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको क्या करूंगा? परमेश्वर कहते हैं मैं उसको नष्ट करूंगा, क्योंकि मेरा मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। हम उसके मंदिर हैं। और यहाँ परमेश्वर किस मकान की बात कर रहा है? वो दुनिया के मकान की बात नहीं कर रहा। प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर हमारी आत्मिक मकानों की बात कर रहा है, और आत्मिक मकान के लिए आत्मिक चट्टान का रद्दा रखने की बात करता है। और वो परमेश्वर यहाँ कहता है जिसने बुद्धिमान और समान है, वो जो मेरे वचन को सुनकर मानते चलते हैं वो बुद्धिमान के समान है, जिसने अपनी नींव को चट्टान पर रखा है। और वो चट्टान जब कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं तो वो चट्टान हमारे यीशु मसीह है। हालेलुया। वो चट्टान कोई और नहीं, हमारे यीशु है। और उस यीशु मसीह पर जब मेरा अब एक रद्दा रखा जाता है, चाहे तूफान आए, बाढ़ें आए, मेह बरसेगा, कुछ भी होगा, आप पर टकराएंगे, गिरा नहीं पाएंगे। क्यों? मतलब क्या है? आप पर सताव आ जाए, आपका घर का विरोध आ जाए, आपके घर के पति पत्नी बच्चे परिवार माता पिता कोई भी खिलाफ में खड़े हो जाए, आपके परिवार का समाज खिलाफ में हो जाए, आपके कलीसिया खिलाफ में हो जाए, आपके पास्टर खिलाफ में हो जाए, आपका दुनिया कोई भी इंसान खिलाफ में हो जाए, परंतु आपको हिला नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसमें आपने अपना विश्वास किस पे रखा है? विश्वास का नींव जो रखा यीशु पे है। और जब मेरा आपका विश्वास के नींव जब चट्टान पर हम रखे हुए हैं, तो याद रखिएगा आप भले चंगे और परमेश्वर बने रहेंगे, और इससे परमेश्वर खुश हो जाएंगे। और जब परमेश्वर आनंदित होंगे तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन की तमाम इच्छाएं परमेश्वर पूरी करेंगे। फिर आप कह पाएंगे कि हाँ, वो सच्चा परमेश्वर ने मुझे क्या किया? मुझे आशीष दी है, मुझे बोझ नहीं सर बना रहा है। वो परमेश्वर बड़े काम करेंगे, ऐसा परमेश्वर बोलेंगे। इस बात के ध्यान रखेंगे। आज परमेश्वर मुझे आपको यही समझाना चाहते हैं कि सबसे प्रथम आज बुद्धिमानी के समान मुझे रहना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे विरोधियों को क्या कर सके? जवाब दे सके, उनको बता सके। हमारे विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के जो क्या करते हैं, वचन को इनकार करते हैं, जो उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं, मैं और आप उससे लड़ नहीं सकते हैं। बाइबल में लिखा है, वो कहता है कि मेरी और आपकी जो लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं, पर उन क्या है? आत्मिक सेना से, जो शैतान है, आकाश में जो रहते हैं। हमारी लड़ाई उससे है। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी गवर्नमेंट से, किसी परिवार से, किसी संगत से, किसी भी सभा से नहीं है। हमारी लड़ाई तो एक आत्मिक सेना से है। वो आत्मिक सेना शैतान की है ना? उस लड़ाई हमारी, और हमें उन पे विजय प्राप्त करना है। बाइबल में लिखा हुआ है, जानते पहले यूहन्ना उसका 4 परमेश्वर कहते हैं, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, है ना? उसने लिखा तुमने क्या है? जो तुमने संसार पे जय पाया है, और जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। परमेश्वर कहता है कि हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, और जब मेरा आप परमेश्वर के हैं तो हमने संसार पे जय प्राप्त करना। संसार में जय प्राप्त करने का कारण क्या है? उन आत्मिक बातों पर क्या करना है? हमें विजय प्राप्त। शैतान की उन बातों पर क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच, मतवालापन, झूठ, हर प्रकार की बातों से क्या करना है? इन पर विजय प्राप्त करना है। और जब तक बातों पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी बुद्धिमान के साथ, समझता के साथ बढ़ता है, चलता है। बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलने की तैयारी में है और परमेश्वर से खुश होता है। समझ करो, हमारे आपस में परिवार में कोई ना कोई सब व्यक्ति बुद्धिमान समझदार होते तो हम चाहते उससे बात करते, है ना? हमारे घर में चाहे हमारे पिता हो, हमारी माता हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारी बहन हो, कोई भी है। अगर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा परिवार का सदस्य होता है जो सारी बातों का अच्छे से समझदारी से काम करते हैं, तो हमारे परिवार में उसको तो भैया बुलाओ, उसको बहन को बुलाओ, वो सारी बात जानती है, समझदारी से बात करती है, उसको बुलाओ। हम जब उससे बात करते हैं तो हमारे लिए एक रास्ता बताया जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। उससे विकार परमेश्वर के लोगों के लिए वो कहते हैं तुम भी बुद्धिमान होकर क्या करना है? परमेश्वर के लिए क्या करना है? कहना है। परमेश्वर के आप जो पढ़ रहे हैं 24 और 25 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बच्चे के द्वारा बताता है कि इसने जो बातें मेरी बातें सुनकर मानता है, मैं उस बुद्धिमान में उस समाज में अपनी नींव चट्टान अपने घर से क्या करा? अपनी चट्टान में और नींव डाली है, अपने घर चट्टान पे बनाया है।
आज मेरा आत्मिक घर कहाँ बन रहा है, ये बात पे मुझे ध्यान करना है। अगर मैं बुद्धिमान समझदार व्यक्ति हूँ तो मुझे अपना घर कहाँ बनाना है ये देखना है। आज मैं आपको 2-3 प्रकार के घर के बारे में बताना चाहूंगा। 2 प्रकार के घर सब समझते हैं, है ना। एक संसारिक जो मकान है जिसको बोलते मट्टी का बनाया हुआ, एक आत्मिक घर जो हमारा एक परमेश्वर का मंदिर हम है, और एक तीसरा घर मैं आपको बताऊंगा। तीसरा घर कौन सा है? वो तीसरा घर परमेश्वर के पास्टर लोग हैं। तीसरा घर कलीसिया क्या बनाती है? पास्टर के ऊपर बनाती है कि मेरा पास्टर बहुत अच्छा है, मेरे पास्टर के हाथ में सामर्थ्य है, मेरा पादरी ऐसा कर सकता है। फिर मैं आपको हमेशा बात में बताऊं, भजन की पुस्तक 148 अध्याय 40 अध्याय और उसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत में लिखा हुआ है, तुम ना किसी मनुष्य पर, ना किसी प्रधान पर, ना किसी अधिकारी पर भरोसा रखना, क्योंकि वो भी मरेंगे और तुम भी, और तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। आजकल लोगों ने, कलीसिया लोगों ने क्या कर रखा है? पास्टर पर एक अपना मकान तैयार कर रखा, अपना घर पास्टर पर। हम ऑनलाइन किसी पास्टर के साथ या किसी और के साथ या अपने पास्टर के साथ हम ज्यादा पास्टर करके पास्टर को अपने सिर पे बैठा लेते हैं। मैं ये लेकर आप मुझे बैठाओ मत बैठाओ, कहीं लेकर आप लोगों को मैं तो आपके साथ एक भाई, एक परिवार का सदस्य बन के रहना चाहता हूँ। मैं आपके सिर पे बैठना नहीं चाहता, है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रियली बात है कि मैं जो आत्मा सीखा, परमेश्वर की आत्मा जो मुझे बताया कि हम इन दिनों में अपना जो मकान तैयार कर रहे हैं। 2 मकान तो इंसान के पास होता ही है, एक संसारिक जो भौतिक घर है और एक आत्मिक जो हमारे शरीर का अंदर हृदय के लिए बोला गया है, जो आत्मा का घर है। और तीसरा क्या है? हम पास्टरों पे घर बनाए। क्या करते इंसान? आज संतों पर, भक्तों पर, गुरुओं पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं कि वो संत के पास जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, उस भक्त के पास जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, उस पास्टर के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा। वो बातें में सामर्थ्य आता है, उसमें ज्यादा ताकत है, उसमें बहुत अभिषेक है। उसके घर, उसके चर्च में जाकर देखो, बड़े लोग हिल जाते हैं, बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी आराधना अच्छी होती है, बड़ी प्रार्थना अच्छी होती है, बड़ा ये होता है, बड़ा ये ऐसा होता है, बड़ा वो होता है। लोगों वो बड़ा नहीं है, बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आपको ये भूले बैठे हैं कि कलीसिया में कौन आता है? पास्टर जी के भूलने से काम नहीं चलेगा। यहाँ खड़े होकर मैं कितना भी चिल्लाऊं, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा तो काम होगा। हालेलुया। अगर आपका ये विश्वास है कि मेरी जो नींव आज मैं रख रहा हूँ परमेश्वर, वो विश्वास से मैं आप पे रख रहा हूँ। मैं किसी पादरी पे घर बनाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी मनुष्य के पीछे जाना चाहता हूँ, मैं भौतिक घर के पीछे नहीं, मैं आत्मिक घर यीशु मसीह आप पर बना रहा हूँ। अब इसको हमने पढ़ रहे हैं, इसमें 24 में लिखा था कि वो घर किस पर, बुद्धिमान व्यक्ति किस पर घर बनाए? अपने मकान बनाते समय, अपने घर बनाते समय चट्टान पे नींव रखी है। और चट्टान पे नींव रखने का कारण क्या है? कारण क्या है? हमारा प्रभु मसीह चट्टान है। हमारा कोई पास्टर, कोई कलीसिया या कोई चर्च नहीं है। चट्टान। चर्च में जाने से आपको शिक्षाएं तो मिलेंगी, पास्टर पर भरोसा रखेंगे तो आप दुख को उठाएंगे, पर परमेश्वर पर जब रखेंगे तो सुख मिलेगा। हालेलुया। पास्टर आपको धोखा दे सकते हैं, पास्टर को आपको छोड़ सकते हैं, पास्टर को मतलब के लिए आ सकते हैं। पास्टर के लोगों के जीवन में आज ये ज्यादातर मिल रहा है कि जहाँ दशमांश मिलेगा भैया, जहाँ ऑफरिंग अच्छी मिलती है, उस घर में जाके प्रार्थना लगाएं तो ठीक है। जहाँ पास्टर जी को अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा देखभाल करने वाले लोग मिलते हैं, उसके घर जाना पसंद करते हैं। और जहाँ पास्टर जी के पास लोगों चाय तक ना पूछे तो बोलते अभी नहीं टाइम दिए, बाद में आएंगे, ऐसा बोल देते हैं ना। आज के लोगों हमें ऐसे प्रभु सेवक के साथ, बुद्धिमानी के साथ ध्यान रखिए कि मैं प्रभु सेवकों को भी ध्यान रखना है। इन दिनों में अंत के समय है, बुद्धिमानी के साथ जीवन ये रखिएगा। और ये नेक्स्ट संडे जो बच्चे सिखाएंगे कि प्रभु स्लोक में जाने के बारे में है, जो आज मैं तैयारी करके रखा हुआ था, वो स्लोक में जाने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति स्लोक जाएगा, बाकी नहीं। जो समझदार नहीं है वो व्यक्ति स्लोक नहीं जा पाएंगे। जब कितनी प्रार्थना करने वाले क्यों ना बन जाए, कितने भी बच्चे को पढ़ने वाले क्यों ना बन जाए, समझदार नहीं है ना, तो वो परमेश्वर की स्लोक में जा नहीं सकते हैं। वो नेक्स्ट डे आपको सिखाएंगे अपने परमेश्वर के बारे में। आज आपको केवल ये सिखाना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले हमें अपने जीवन में घरों का ध्यान रखना है कि मेरा घर कौन से है। मैं अपनी जो आज इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आज बाइबल के द्वारा हमें बताने की जरूरत है कि आज हमें बुद्धिमान के समान हमें चलना है।
हमें अपने जीवन में इन बातों का विचार रखना है कि बाइबल में जो बताया गया आज मैं चट्टान पे जो मैं रख रहा हूँ अपनी नींव को, वो नींव कौन, वो चट्टान कौन है मुझे याद रखना है। वो चट्टान कोई मनुष्य नहीं है, वो चट्टान कोई व्यक्ति नहीं है, वो चट्टान हमारा बनाने वाला महान ईश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। एक बच्चे पढ़कर जल्दी से वापस जाएंगे। खुदा आशीष करने वालों को निकालें पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखा है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। बस यहाँ फिर से परमेश्वर की बात आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा सुनेगा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? आपको मालूम है कि परमेश्वर ने क्या दिया आपको? किसी को नहीं मालूम क्या दिया परमेश्वर ने आपको? कुछ नहीं मिला किसी को भी। मतलब बोले बीमारी चेक के बारे में बोले बीमारी थी, ठीक हो गई, दृष्टांत ठीक हो गया। परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत खास चीज है। वो आपको जो मिला है, क्या मिला? सब दिया मिले। वो पवित्र आत्मा मिला और परमेश्वर के द्वारा में परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। वो बड़ी दया और बड़ी तरस पर खाया। और यहाँ परमेश्वर बताते हैं 10वें आयत में कि उस परमेश्वर के अनुग्रह से हमें क्या हुआ है? जो मुझे दिया गया है, मैं उस मिलकर मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव को डाली। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आपको समझ होगी, आपको बुद्धि होगी कि मुझे कौन से कार्य करना चाहिए और मुझे किसके साथ जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए, मुझे कौन से घर में रहना है, हाथों के बनाए घर में या आत्मिक घर में या पास्टर वाले घर में रहना है। आज दुनिया में बहुत से पास्टर वाले घर में ज्यादातर रहने जा रहे हैं और वो नष्ट के तरफ जा रहे हैं, है ना। उद्धार किसी मनुष्य में नहीं है, उद्धार किसी पास्टर के अंदर नहीं है, उद्धार परमेश्वर के वचन में है और उद्धार परमेश्वर की आत्मिक जीवन जीने में है। आत्मा में मन लगाना जीवन प्राप्त है और शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है। ये मैं आप जानते ही हैं, है ना। और यहाँ परमेश्वर को बताते हैं इसलिए वचन के द्वारा कि बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने क्या किया? नींव को डाला। दूसरी बात बोलते हैं कि हमने राजमिस्त्री, जो बुद्धिमान राजमिस्त्री, आप लोगों ने देखा जो अच्छे समझदार मिस्त्री होते हैं जब घर बनाने आते हैं, आप लोग के मकान बनाते होंगे तो क्या वो बिना सोल के, बिना किसी में उसके हिसाब के होते हैं, डोरी लगाते हैं ना, इस डोरी से होती है, सोल देखा होगा उसमें लटकाते हैं, वो बिल्कुल उसके बिना नहीं बना सकते हैं। अगर सोल लटकाते हैं, कटनी होती है, वसूली होती है उनके पास में, सिर्फ विकास नींव को तैयारी से करते हैं, उसके धागे बांध के उसको निरंतर लगाना स्टार्ट और सही लाइन से बिल्कुल ठीक तरीके से, बिल्कुल सीधी तरीके से वो दीवार खड़ी होती है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही हमारे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। आत्मिक जीवन जीने वाले परमेश्वर के एक सॉल और डोरी और वसूली और करने के समान कार्य दिखते हैं। बुद्धि है, आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, ये हमारे उन चीजों पे काम करती है, वसूली का काम करती है, करने का काम करती है और सॉल और डोरी का काम करती है। हमें बात का ध्यान रखना है कि मैं बिना बुद्धि के, बिना परमेश्वर की आत्मा के, बिना वचन के मैं परमेश्वर के श्लोक में कभी नहीं जाऊंगा और मैं परमेश्वर की उस चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, जो तमाम मृत्यु से छुटकारा नहीं पा पाऊंगा। आज हमने बच्चों को भी सिखाया भी, गलती पुस्तक उसमें हमने सिखाया था 24वें आयत में और 25 में लिखा है कि वो बाढ़ें आई, मेघ वर्षा उस घर से टकराई पर वो हिला नहीं पाई। क्यों नहीं? कि उसका जो वचन को सुनकर उसने माना और विश्वास के रत्ते को उसने चट्टान पे नहीं बनाया और उसको घर तैयार कर रखा था। वो यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी भी गिरने वाले नहीं होंगे। हम पहचान कैसे करें मसीह में चर्च में जाने वाले लोगों को? भाई बोलेंगे 10 साल के विश्वासी हैं, वो 5 साल चर्च में आ रहे हैं, वो तो बड़ी सामर्थ्य पादरी के चर्च में जा रहे हैं, बड़ा भी सिख का पास्टर है वो। हम कैसे पहचान करें इस व्यक्ति के जीवन में कि वो अच्छे नींव पर अपने चट्टान पर उसने नींव डाली है? कैसे पहचान करेंगे? उसके कामों के समान, उसके कामों को देखें। आज विश्वासियों के जीवन को देखें जो अच्छे, उसने अपने बुद्धिमान के समान
अपने नींव को डाला है। और उसमें लिखा हुआ भी है 11वें तुम पढ़ो इसमें, सॉरी 10वें में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि और दूसरा उस पर रद्दा रखता है वह, परंतु हर एक मनुष्य क्या है चौकस है कि वह किस प्रकार का रद्दा रखता है। आज ये भी चौकस थे कि अपने आप को देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए कि आपका रद्दा कैसा रखा जा रहा है। आप विश्वास से जो रद्दा रख रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य के समान, राजमिस्त्री के समान रख रहे हैं, या निर्बुद्ध के समान रख रहे हैं। आज बात के लिए बाइबल बताती है एक कैसे परखेंगे आज अपने कामों के समान। एक सच्चा अच्छा मसीह जो है, जो विश्वास और मसीह, वो संसार में एक भी काम नहीं करता। वो किसी के विरोध में झूठी साक्षी नहीं देता, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो संसार के रीति रिवाज परंपराओं को नहीं मानता, वो दुनिया की किसी भी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना तैयार नहीं करता। ये उसका रद्दा है। और यहाँ लिखे हुए रद्दों के नाम पढ़ेंगे तो सारा लिखा हुआ है। आगे पढ़ते थोड़ा सा। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जानते हैं वो नींव कौन सी है? वो उसको छोड़ केवल यीशु मसीह ही है, वो उस नींव को छोड़ के दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। आज आगे बढ़े, 12वें को पढ़ें। यदि कोई मनुष्य इस नींव को सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काठ या घास फूस से निर्माण करे, तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा। आज मेरे को आप चाहते हैं कि मैं तो मसीह में 10 साल से हूँ, 5 साल से हूँ, 6 साल से हूँ, 8 साल से हूँ, 9 साल से हूँ, 11 साल से हूँ, बट हम अभी जुड़े हैं, 2-4 साल से जुड़े हैं, 6 महीने के जुड़े हैं, साल से जुड़े हैं, हमें तो उतना ज्ञान नहीं है या अपने ज्ञान है। मैं तो सेवक हूँ या मैं तो किस प्रकार की परमेश्वर के बच्चों को जानता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। तो यहाँ परमेश्वर कहता है आपके काम प्रकट होंगे। कैसे? आपके रद्दे से जो आप रद्दा रख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा है यदि कोई नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो काम प्रकट हो जाएंगे। अब समझ करिए, अब यीशु मसीह कौन है? बाइबल में एक वर्ड बोला गया जो आपको सिखाने के अगले महीने परमेश्वर की चाहे तैयारी करेंगे कि एक इंसान को बपतिस्मा दिया जाता है, पानी का दिया जाता है। और यूहन्ना ने एक वर्ड बोला कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से और आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो नामदान की बात बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे तो। और यहाँ परमेश्वर बताता है वो क्या है, वो आग। आज हमारे आग के द्वारा यीशु मसीह एक आग भी है। यीशु मसीह बड़ा एक सामर्थ्य है और उसके सामने आप पवित्र चीज ठहर नहीं सकती हैं। विश्वास में रहने वाला व्यक्ति और जो बुद्धिमान के साथ चलने वाला व्यक्ति, आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति उसके सामने ठहर सकता है, बट जो निर्बुद्धि है, विश्वासी है और जो अपने जीवन को ठीक नहीं जीते और बोले कि मैं मसीह हूँ, तो वो ठीक नहीं पाएगा। और यहाँ लिखा हुआ समझ करिए, उसमें अगर आग में आपने डाल दिया, सब क्या डाला आपने? अगर आपने सोना डाल दिया, चांदी डाल के उसमें नींव रख दिया, बहुमूल्य पत्थर रख दिया, काठ यानी लकड़ी रख दिया, तो क्या होंगे? आप सोने को रखेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि आग में सोना डलता है तो क्या होकर निकलता है। जानते सोने को जो आग में रखेंगे तो कैसे निकलेगा? बताइए। अगर आपका विश्वास का रद्दा बुद्धिमानी से है और आपने सोने का रद्दा रखा है तो कैसे निकलेगा सोना? तो बोले आप सोने बहुत लोग पहनते होंगे, घर बहन बेटे जरूर मंगाते हैं, छोटे से डॉग पहनते हो, बाली पहनते हो, कुत्ता पहनते हैं। बताइए सोना कैसे? जब आप बोलते हैं जब गंदा हो जाता है तो उसको लाख बार बोलते हैं तो उसको साफ कर दो, वो किसको धोता है? आग में, है ना? ये बच्चों को सबको बाहर निकालो, सब बच्चों बाहर निकालो। तो इसलिए क्या है, आज वचन के द्वारा परमेश्वर का सोना जो है वो वचन के द्वारा क्या है, हमारे जीवन में उत्तम दर्शाता है और वो निखर के आता है। कभी भी वो काला नहीं पड़ेगा आपके अंदर। अगर बहुमूल्य चांदी को डालेंगे तो, पूरी चांदी को डालेंगे तो सोना कैसा है मैं आपको बताऊं, उससे सबके पर अलग तरीके की विश्वास। चांदी डालेंगे तो चांदी कैसे हो गया आग में से? बोलिए, बिल्कुल निकल के आएगी। बोलो कैसे आएगी? काली होके आएगी। वो चांदी इसके अंदर डालेंगे आग तो निखरती नहीं है, काली हो जाएगी और पिघलने लगेगी। और उसके जान पत्थर को डालेंगे तो पत्थर भी क्या होगा? काला हो जाएगा। और
साथ में लकड़ी है, लकड़ी को डालेंगे तो जल जाएगी। घास है, घास को डालेंगे तो जल जाएगी। फूस को डालेंगे तो जल जाएगी। ये सब विश्वास जो रखते हैं, ऐसे विश्वास करने वाले नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। एक ही विश्वास ठीक रहेगा, जिसका नाम सोना है। और सोना का मतलब होता है कि परमेश्वर में वचन के साथ जीना। बोलते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। ईश्वर बताते हैं अगर मनुष्य विश्वास से जीवन जी रहा है, वचन में मन लगाए हुए हैं, संसार की बात को नहीं मानता, बुद्धिमान के समान अपने जीवन को जी रहा है, तो परमेश्वर से खुश होगा। और उसका जीवन कैसा विश्वास है, उसका सोने के जैसा। और वो अपने हृदय किस पर मसीह पर रख रहा है, वो यीशु मसीह का आग है। अंत के समय यीशु मसीह जब आएंगे तो आग में हमें परखा जाएगा। और आग में परखे जाने के लिए आज परमेश्वर को बताते हैं कि ये आपका सोना जो होगा, आप सोने जैसा रखते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति क्या होगा, निखर जाएगा और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो संसार के किसी रिवाज को नहीं मानता, दुनिया के काम को नहीं करता, वो व्यक्ति मजबूत होता। दूसरा नंबर चांदी। हाँ, बच्चों को जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, बाइबल पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ लिया। आत्मा का भी ज्ञान है, पवित्र आत्मा भी मेरे अंदर है, और मैं चर्च में कभी छोड़ता नहीं हूँ, कंटिन्यू चर्च में हूँ, और बच्चों को सारी बातों मानता हूँ, पर संसार के काम भी करता हूँ। तो चांदियां, संसार काम जानते हैं क्या? मैं हमेशा बोलता 3 चीजों के साथ परखा जाता है। जब उसकी शादी होती है, जब उस घर में मृत्यु होती है, और जब उस घर में जन्म होता है। 3 चीज ऐसी होती है कि उस समय की मसीहत जो है परखी जाती है कि तुम कैसे विश्वासी हो। आप शादी कर रहे हैं, संसार के ढोल बैंड बाजे सिस्टम पर जा रहे हैं, कर रहे हैं, धर रहे हैं, तो ये सिस्टम संगत नहीं होता। आप संसार के सारे रिवाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका विश्वास चांदी जैसा है ना? आप फिर मसीह में मजबूत नहीं है, आप काले पड़ जाएंगे। अब जब हमारी मृत्यु होती है, कोई बाइबल में लिखा है, भाषण दफनाओ, लिखा चलाओ, क्या कर दो, ऐसे प्रश्न पूछते हैं बहुत से लोग, भाषण ऐसे लिखा है क्या? मैंने लिखने को तो आपके जीवन में बहुत सारी बातें लिखी और बहुत सी बात लिखी नहीं है, और सारी बात लिखते तो बाइबल छोटी पड़ जाती है, ग्रंथ छोटी पड़ जाती है ना। बुद्धि से दी गई हमें, बुद्धि और समझ में इसलिए दे जाता है कि सोचना है, समझना है कि मैं किस स्थान पर हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ जाता हूँ, मेरा कौन सा एक ईश्वर है, दुनिया में ईश्वर ने मुझे कौन सा जीवन दिया है। मनुष्य का जीवन, मानवता का जीवन दिया है, और मानवता का जीवन में मुझे कैसा जीना है, ये ग्रंथ बताते हैं। आज जानते हैं लोगों, संसार में बीमारियां घर में क्यों हैं, घर में लड़ाइयां क्यों हैं, मनमुटाव क्यों है, दुष्ट आत्मा शैतान से क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं है। वो 2 लड्डुओं को लेकर चलते हैं, परमेश्वर को भी चित्त पर खुश करेंगे और संसार को भी। वो कभी भी एक बोल सकते हैं, एक स्वामी की, उसमें 2 स्वामी की सेवा कभी भी नहीं कर सकता एक व्यक्ति। कर सकता है क्या? 2 स्वामी की सेवा बोल सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। एक को खुश तो एक को नाराज करना ही पड़ेगा। एक को खुश करो संसार को, या परमेश्वर को नाराज करो, या परमेश्वर खुश करो संसार को नाराज करो। एक को तो खुश करेगा, एक को ही नाराज कर सकते हैं। आप दोनों को खुश नहीं कर सकते, दोनों को नाराज भी नहीं कर सकते। एक को ही खुश कर सकते हैं और एक को नाराज करेंगे। ये हम पर डिपेंड है कि मैं परमेश्वर खुश करूं या संसार को। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग वचन बताया, 27 के 11 में बताया था। इसमें क्या कि इसने परमेश्वर बुद्धिमान होकर उसके मन को क्या कर, आनंदित कर। इसके मन को, पास्टर जी के मन को नहीं, किसी कलीसिया के मन को नहीं। मैं यहाँ से वचन सिखा रहा हूं, तो मैं आपको खुश करने के लिए सिखा रहा हूँ। मैं सोची कि मेरे मन की जैसी बात हो रही है या नहीं हो रही है, बहुतों को अच्छा लग रहा होगा, बहुतों को बुरा लग रहा होगा, मैं इस बात में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं तो परमेश्वर को खुश करने के लिए सुना रहा हूँ। परमेश्वर को वचन के द्वारा ईश्वर खुश हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु मेरे वचन जो सिखाने की तैयारी दी है, वो परमेश्वर आप खुश हो, दुनिया खुश हो या ना हो चलेगा, कलीसिया खुश हो या ना हो चलेगा, मैं खुश हो या ना हो चलेगा, पर मेरा परमेश्वर खुश होना चाहिए। हालेलुया। बोलते हैं रूठा जमाना, जमाने का गम नहीं, खुदावन तेरा रूठ जाए तो कयामत से नहीं। अगर परमेश्वर रूठ गया दोबारा नहीं बनेगा, दुनिया रूठ गई तो बन जाएगी।
पास्टर रूठ गए तो बन जाएगी, कलीसिया रूठ गई तो बन जाएगी, परिवार रूठ गया तो बन सकता है। अगर मेरा परमेश्वर रूठ गया तो कयामत आ जाएगी, मेरे जीवन में कयामत आ जाएगी, मेरे घर में कयामत आ जाएगी, मेरे व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कतें होंगी। और फिर बोलेंगे इत्तेफाक नहीं है, बोलेंगे इत्तेफाक कैसे हो गया। तो ये लोगों उन व्यक्ति को मैं यही बोलता हूँ, इत्तेफाक कभी नहीं होता, मेरी कमियों से होता है। जो बोलते इत्तेफाक तो क्या की पत्री 1 अध्याय घर जाकर पढ़े। जो बोलते हैं ना अचानक परेशानी आ गई हमारे घर में, मसीह लोग जो बोलते हैं ना कई बार भाषा अचानक कैसा मन लगा, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आजकल घर में बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, बड़ा कर्ज हो रहा है। वो याकूब की पत्री 1 अध्याय घर जाकर पढ़े, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर 1 अध्याय में क्या बोल रहा है। अचानक नहीं है, कुछ भी अचानक नहीं होता। परमेश्वर के लोगों के जीवन में कोई इत्तेफाक नहीं होता, सब कुछ हमारे करा और धरा होता है जो मैंने किया है। बस सोचे बहुत से लोग बोलते हैं पास किसने कर दिया मेरे घर पर, बहुत से इंद्रों बहुत जाए लोग आ रहे हैं हमारे पास कि मेरे घर पे करवा दिया है, मेरा घर बांध रखा है, मेरे ये कर रखा है, मेरा वो कर रखा है। तो मैं उससे पूछा आप कैसे कह सकते हैं कि आपका घर बंधा हुआ है? आपको कौन बता रहा है कि तो वहाँ मदद के पास गए, बोला तुम्हारा ये चीज छोड़ रखी है, तुमने ये कर रखा है। मैं बोल सकता हूँ कि आपको चीज छोड़ी है तो परमेश्वर से बड़ी है क्या? मैं दुनिया से बनाने वाले से बड़ी है क्या? अगर आप दुनिया वाले बनाने वाले के पास आ जाओ, सब चीज घर लेकर के भाग जाएंगी। विश्वास करो, लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है, लोगों को समझदारी की जरूरत है, आज बुद्धि की जरूरत है लोगों को। आज लोग क्या है, बुद्धिहीनता के साथ में रहकर मनुष्य आज क्या करें, किसी मनुष्य पर भरोसा रखकर चल रहे हैं और मनुष्य हमेशा धोखा और फरेब और झूठा होता है, वो कभी सच्चा नहीं होता। और यहाँ पर विश्व बताते साथ में, और दूसरे नंबर चांदी का, जैसे मैंने आपको बताया चांदी क्या है, इस प्रकार लोग हैं, और साथ में फिर आता है पत्थर। और ये बहुत पक्का विश्वास है हमारा, फांसी जाए जान चल जाए पर मसीह को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ते बनेंगे। पत्थर जैसा विश्वास, पहाड़ जैसा विश्वास लोगों का जीवन में है। हमने नींव रखी है पत्थर की, हमारा विश्वास मसीह यीशु पर रहेगा चाहे जान भी चली जाए। और जब समय आता है तो वो सबसे पहले वो दिखते हैं। जो ऐसे बोलते हैं ना कि हम कुछ भी मसीह को ना छोड़ेंगे, जिंदगी में छोड़ेंगे चाहे जान भी देने पड़े, पास्टर चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में है। कलीसिया के साथ बोलते, पास्टर की बोलते हैं हम तुम्हारे साथ में भैया, कलीसिया के लिए भी, पास्टर के लिए भी, हम पूरे आपस में पड़ोसियों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी बोलते हैं। वो व्यक्ति पत्थर के समान तो दिखता है, जब पत्तियां आती हैं तो छोड़कर भाग जाता है, पत्थर के समान है। जीवन में होता ताजी तो है, विश्वास युक्त तो लगता है, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ तो लगता है, उस व्यक्ति को आत्मा में कूदता तो लगता है कि बड़ा कूद रहा, आत्मा में अच्छी काम करता है, प्रार्थना भी अच्छी करता है, वचन भी सुनाता है, शिक्षा भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, चर्च में भी ठीक है, हर बात में बढ़िया है, पर उनका जीवन क्या है, व्यक्ति को पसंद नहीं करते। व्यक्ति आते क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, कहीं और देखने लगते हैं, कहीं और ढूंढने लगते हैं। उनके अंदर इस प्रकार की भावना होती है। और साथ में आपको लकड़ी कैसी है, लकड़ी तो वो सिंपल है कि वो टाइटली लकड़ी घास फूस तो ऐसा कि टाइट संसारिक काम करते हैं। नाम मसीह का, काम संसार का है। नाम किसने रखा है, चर्च में काम है बस। कौन है, मसीह है। जब तो काम क्या करे, खूब गाली बक रहे, खूब दारू पी रहे, खूब झूठ बोल रहे, खूब झगड़ा कर रहे, खूब संसारिक काम कर रहे, खूब दुनिया की तारीफ कर रहे, रिश्तेदारी नातानी में चक्कर चर्च छोड़ देते, ऐसे लोग हैं। लकड़ी वाले, घास वाले, फूस वाले ऐसे हैं कि सब काम कर रहे हैं, संसार का भी कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, दुनिया की बात को निभा रहे, चर्च छोड़ देते हैं, संडे का दिन नहीं आते, दुनिया में जाकर खुश होना चाहते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए मैं आपको राइट बताना चाहता हूँ कि ध्यान रख के काम को सुने। जो संसार को खुश करना चाहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसे लोग क्या करने वाला हूँ इन दिनों में। प्रकाश की पुस्तक पढ़ी किसी लोगों ने? प्रकाश की पुस्तक पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी अभी तक? पढ़ी है तो उसमें बड़े लिखा होगा, सब आपने सुना होगा, देखा होगा कि मित्रों बोलने पाऊं, है ना? ऐसे लोग क्या करने पाऊं मैं? उगलने पर बाइबल में लिखा है तुम या तो ठंडे हो जाओ या गर्म, गुनगुनी मत बनो, नहीं तो मैं क्या करूंगा उनको, परमेश्वर कहते हैं मैं उनको उगल दूंगा, उनको अपने अंदर नहीं रखूंगा। कि उस संसार में काम करने वाले उनसे परमेश्वर खुश नहीं होते। ईश्वर तो आत्मा है
और उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसकी संगत में रहने वाले को निश्चय है कि वो आत्मा में चलने वाले, निश्चय है कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में रहेंगे, बुद्धिमानी के साथ जीने वाले हो। और यहाँ लिखा हुआ है, इस बात के लिए परमेश्वर बताते हैं, बच्चे में लिखा हुआ कि लोग ऐसे हृदय रखने वाले क्या होंगे, उन सबके काम प्रकट हो जाएंगे। आगे पूरा पढ़ते रहे तो उसका श्रवण करें। वह दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वह दिन अग्नि के साथ प्रकट किया जाएगा, हाँ। और वह अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगी। यदि किसी मनुष्य का निर्मित कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा, तो उसे प्रतिफल मिलेगा। टाइम 14 के जिसका काम उस पर क्या होगा, बना हुआ इस पर रहेगा, वह उसकी मजदूरी पाएगा। बस आज पहले उस बात को याद रखिए कि हमें अपने जीवन में बातों को रखना है कि ये सारे काम हमारे आप के साथ परखने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं। आज तो संसार बड़े खुश हो जाइए, कुछ भी करिए, कोई टेंशन नहीं है प्रभु को और मुझको भी, है ना। आप कुछ भी करिए, आपको कोई नहीं देख रहा होगा, शायद कलीसिया नहीं देखेगी, पास्टर नहीं देखेंगे, पर ईश्वर आपको जरूर देख रहे हैं, आपके मन को जरूर देख रहे हैं। मास्टर जी आपके मन को नहीं परख रहे, आप मेरे मन को नहीं परख सकते हैं, हम सबके मन को परमेश्वर देखते हैं। हम मन में कपट, मन में बुराई, मन में किसी की प्रति निंदा न रखें। हम ईश्वरीय प्रार्थना के साथ एक दूसरे के प्रेम के साथ जीने वाले हैं। और जो देखने को मिला है, आप याद रखिएगा, उसका प्रतिफल दूर नहीं मिलता। आप सोचिए कि जब संसार के काम में व्यस्त और कुछ नहीं हो रहा, खूब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा पाशी, वो अब समय ऐसा है कि आंखों से आप अपने घर में, परिवारों में, फैक्ट्री में, उन लोगों के बीच में देखने को मिलेगा जो इन दिनों परमेश्वर की वचन पर नहीं चल रहे, बुद्धिमानी के साथ जी नहीं रहे हैं, निर्बुद्धि के समान चल रहे हैं, वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, आज्ञा को तोड़ रहे हैं, ईश्वरीय बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन दोनों हम अपनी आंखों से देख पाएंगे कि वो बड़ी विपत्तियों में पड़े हुए मिलेंगे, हम बड़ी विपत्तियों में। और इत्तेफाक नहीं है, सब कुछ प्लान किया हुआ होगा आप नहीं, आपके हाथ में ही है। बाइबल लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने श्राप और आशीष दोनों रख दिया है। अच्छे में लिखा हुआ है की पुस्तक में, जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रख दिया है, अच्छाई और बुराई तुम्हारे सामने रख दी है। दो रास्ते पत्ते की पुस्तक 7 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे सामने रख दिया, एक बड़ा है, छोटा है। अब तुम्हारे हाथ में है, श्राप को अपनाओ या आशीष को, बुराई को अपनाओ या अच्छाई को, जीवन को अपनाओ या मृत्यु को, अच्छे बड़े रास्ते पर चलो या छोटे रास्ते पर, वो हमारे हाथ में सौंप दिया गया है। अब जिम्मेदारी, अब हमारे लिए फैसला लेना मनुष्य के लिए तुम्हें बोल दे कि तुम्हारे हाथ में फैसला है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। आप श्राप चाहते हैं, श्राप मिल जाएगा। आप आशीष चाहते हैं, आशीष मिलेगी। आप जीवन चाहते हैं, जीवन मिलेगा। आप मृत्यु चाहते हैं, मृत्यु मिलेगी। आप बुराई चाहते हैं, बुराई मिलेगी। आप चाहते हैं अच्छाई, तो अच्छाई मिलेगी। आप चाहते हैं कि अच्छे बड़े रास्ते पर चलो, जहाँ मुझे कोई टोकने वाला ना हो, वो मिलेगा। जहाँ छोटा रास्ता है, लोग हर लोग टोकेंगे, वो मिलेगा। फैसला हमारे हाथ में है कि मुझे अब करना क्या है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था 11वीं आयत में, उसमें 12 को पढ़ा हुआ था कि क्या करें सब लोग, चौकस रहें। 10वें में पढ़ा, चौकस रहें कि कैसे रद्द रखते हैं। ध्यान से देखें कौन सा रद्द रख रहे हैं। आप इंद्र बुद्धिमान मिस्त्री के समान रख रहे हैं या दुर्बुद्धि के समान मन में आया जो भी कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपके हाथ में फैसला है। सोच कर, विचार कर, चौकस रहकर अपने जीवन को जीने की तैयारी करिए, नहीं तो फैसला भी आपके हाथ में है और न्याय परमेश्वर आ रहे हैं, है ना। न्याय परमेश्वर हमारे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं और हमारे जीवन में सारी बातों का लेखा ले लेंगे। इसलिए वचन के द्वारा सर्वदोषी पत्री 12 अध्याय सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर अपने मानो उसकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसलिए साथ सभी को आज्ञा दे पाए। सर्व जय मसीह।